कईयों ने कहा सिंदरी को सुंदरी बनाएंगे, क्या लग रहा है सुंदर बना सिंदरी कि लोग आज भी पलायन कर रहे हैं सिंदरी से? झारखंड बने हुए 24 साल हो गया, ढंग का एक स्थानीय नीति नियोजन नीति बन पाया, इसमें क्या आपका स्टैंड है? देखिए, हम लोग तो बनना चाहिए, झारखंड के हित में बनना ही चाहिए, लेकिन वो देखिए सिंदरी से में हो चाहे पूरे झारखंड में भारतीय जनता पार्टी हमेशा एक्टिव मोड पे रहती है और भारतीय जनता पार्टी के हर एक कार्यकर्ता हमेशा चुनावी मोड में रहते हैं, हर समय चुनाव को फेस करने के लिए तैयार रहते हैं। और धर्मजीत सिंह जब तक जिंदा रहेगा तब तक यहाँ के लिए लोगों के लिए लड़ा है, आने वाला दिन में भी लड़ेगा। रणजीत सिंह जो तेवर के लिए जाना जाता था वो तेवर कहाँ गायब हो गया? यहाँ के स्थानीय जो लोग यहाँ का कौन है स्थानीय? स्थानीय कौन जो यहाँ के लोग हैं, इस क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं। ये लोग भारतीय जनता पार्टी को बाहरी जनता पार्टी बोलता है क्योंकि इन्होंने 85 का स्थानीय नीति लाया। आज बाहरी जनता पार्टी क्या बोलते हैं ये तो मान के चले। आज भारतीय जनता पार्टी, आप जिस क्षेत्र में बात कर रहे हैं, 30 वर्षों से यहाँ के लोगों ने सांसद विधायक को जिताने का काम किया है। ये नहीं है, वहाँ के लोगों को उजाड़ने का प्रयास चल रहा है, सिंदरी को हटाने का, सिंदरी को नष्ट भ्रष्ट करने का प्रयास चल रहा है। मैंने क्या विस्थापित को कि जो बसे हुए हैं बाहर जाकर उसको? बाहर और भीतर की बात नहीं कर रहे हैं हम, यहाँ के जो लोग हैं वो हमारे हैं। आज तक हमने अपने माध्यम से, अपने नेतृत्व के माध्यम से निश्चित तौर पर इस क्षेत्र में एक नहीं कई लोगों को रोजगार से जोड़ने का काम किया है। कहाँ आप रोजगार दिलाए? एसीसी का आंदोलन हुआ था, 20 मजदूर आज भी बेरोजगार घूम रहे हैं कि क्या हुआ, क्यों नहीं दिला पाए नौकरी? 75% उन्होंने यहाँ का रोजगार देने की बात कही थी, उन्होंने नोटिफिकेशन भी निकाल दिया, क्या उसका अमल हुआ? आप भी जिस क्षेत्र में रहते हैं उस क्षेत्र में उसका अमल हुआ है ना? के और बीसीसीएल गुंडा यहाँ सबसे बड़ा, यहाँ जो भ्रष्ट प्रबंधन गुंडा है जो यहाँ के लोगों को दरकिनार करने काम करती है। आप जिसको वहाँ गुंडागर्दी कर रहा है, आपके ही पार्टी से वो धनबाद से टिकट भी मांग रहा है, कैसे उसके खिलाफ आप लोग जाइएगा? आमटाल और सुरंगा मिला के 4-5 आउटसोर्सिंग कंपनियां हैं, क्या वहाँ धर्मजीत सिंह की क्या उपस्थिति, कितने लोगों को वहाँ रोजगार दिलाया? क्या अगर आपको इस बार भी टिकट नहीं मिलेगा तो चर्चा है कि आप निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, इस बार मन बना लिए आप? कोई कैसा तैयारी चल रहा है जानते हैं सिंदरी में आपका? देखिए, सिंदरी से में हो चाहे पूरे झारखंड में भारतीय जनता पार्टी हमेशा एक्टिव मोड पे रहती है और भारतीय जनता पार्टी के हर एक कार्यकर्ता हमेशा चुनावी मोड में रहते हैं, हर समय चुनाव को फेस करने के लिए तैयार रहते हैं। लगातार अभी देखिए कि झारखंड में हेमंत सरकार काम पे काम किए जा रहे हैं। अभी मैया सम्मान योजना हो, चाहे वो पेंशन का मामला हो, चाहे वकील का पेंशन का मामला हो, अब यहाँ पर भाजपा कहाँ टिकेगी? खास करके महिलाओं को तो उन्होंने आकर्षित कर दिया 1000 रुपया पेंशन देकर। देखिए, वो क्या काम कर रही है, अगर जनहित में काम कर रहे तो उसका हम भी स्वागत करते हैं, मगर आपने कहा कि जनहित में काम कर रहे हैं, मगर वो क्या काम कर रहे हैं? जब 4 साल 4.5 साल, जब 2 महीना चुनाव का बाकी रहा तब घोषणा पे घोषणा कर रहे हैं। वो जब सरकार पे आए उन्होंने सबसे पहले उन्होंने घोषणा किया था कि 5 लाख रोजगारों को हम प्रतिवर्ष बेरोजगारों को रोजगार देंगे। क्या उन्होंने ये वादा पूरा किया? उन्होंने कहा था कि अगर बेरोजगार युवक को रोजगार नहीं दे पाए तो हम लोग बेरोजगारी भत्ता देंगे। क्या इन्होंने ये वादा पूरा किया? और तीसरा वादा उन्होंने किया था कि अगर ये दोनों काम हम नहीं कर पाए तो यहाँ से इस्तीफा दे देंगे। क्या ये उन्होंने वादा पूरा किया? फिर भी रोजगार जीरो, लोग पलायन कर रहे हैं। देखिए, रोजगार जीरो, आप जानते हो कि पूरे धनबाद में, आप समझते हैं कि धनबाद जो स्थिति है, धनबाद में माननीय सांसद हो चाहे के जो भी भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि हो, उनके नेतृत्व में कई लोगों को रोजगार मिला है। हम लोगों ने भी प्राइवेट सेक्टर में बहुत कई लोगों को रोजगार देने का काम किया है। आप बता रहे हैं कि रोजगार मिला है ना? अरे आप डाटा ले लीजिए, कुछ लोगों का डाटा मेरे पास स्वयं है, कुछ लोगों का डाटा मेरे पास स्वयं है। और आप मतलब अगर आप परेड कराना चाहते हैं, आपको लगता है परेड कराने से आपका प्रूव हो जाएगा, तो आप समझ दीजिए हम परेड करवा देंगे जो लोग रोजगार कर रहे हैं। मगर मैं कह रहा हूं कि जो उन्होंने कहा, आपने कहा कि मैया सम्मान योजना का इसका जो किया, ठीक है, उस निर्णय का लोग स्वागत करते हैं, मगर उन्होंने माँ बहनों का जो सबसे महत्वपूर्ण योजना था रघुवर सरकार के गवर्नमेंट में कि 1 रुपये में रजिस्ट्री होने का बात था, उसको उन्होंने क्यों बंद करा? उसको आप किस तरह सम्मान से देखते हैं? आप एक तरफ आप बोल रहे हैं कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, एक तरफ उनको लगातार बंद कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आज जब 1000 का फायदा मिल रहा है तो लोग सोच रहे हैं बहुत काम है। लेकिन जब उनका अगर न्यूनतम अगर कोई जमीन का रजिस्ट्री होता तो कम से कम लाखों में उसके इति आका जाता है, आज उसको आपने बंद कर दिया। नहीं, वो ठीक है, लेकिन आज जमीनी स्तर पर एक महिलाओं को पैसा मिल रहा है 18 साल की उम्र से, बच्चियों को, छात्राओं को,
इस पे आपका क्या स्टैंड है? ये अच्छा है, खराब है कि वोट बैंक की राजनीति? हमने कहा क्या, लोक हित में, जनहित में कोई भी निर्णय करेगा उसका हम स्वागत करते हैं। नहीं, ये मैया सम्मान पर नहीं, क्या आप मैया सम्मान योजना चाहे कोई भी, हमने कहा कि मैं व्यक्तिगत किसी एक एथी पे नहीं जाना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने हम लोग का फोकस जो है सबसे बड़ा, लोगों का, उनका जो सरकार बन के आई थी वो बेरोजगार रोजगार को रोजगार देने के सबसे बड़ा फोकस था उनका। 75% उन्होंने यहाँ का रोजगार देने की बात कही थी, उन्होंने नोटिफिकेशन भी निकाल दिया। क्या उसका अमल हुआ? आप भी जिस क्षेत्र में रहते हैं उस क्षेत्र में उसका अमल हुआ है? ना के बराबर अमल हुआ है। आप लोग क्षेत्र में नेतागिरी करते हैं, आपके विधायक सांसद धनबाद में है, सिंदरी में भी आपके विधायक हैं, तो कहीं ना कहीं वो इम्प्लीमेंट कराने में आप लोग का भी योगदान होना चाहिए। आप देखिए, प्रतिदिन आप देखते होंगे माननीय सांसद के नेतृत्व में हमेशा से कुछ ना कुछ वहाँ पर, चाहे वो BCCL हो, CCL हो, ECL हो, चाहे और भी कोई प्राइवेट कंपनी सेक्टर हो, हाल ही के दिनों में उन्होंने हर्ल में वार्ता किया, FCI में वार्ता किया। तो निश्चित तौर पर उन्होंने एक सांसद बनने के बाद उन्होंने अपना बात को रख दिया है, और निश्चित तौर पर हम लोग इस बात को लेकर यहीं पर नहीं, वहाँ पे क्या बात रखा? आपने देखे कि किस तरह से उन्होंने कहा कि साफ शब्दों में कहा कि स्थानीय जो लोग यहाँ का, कौन है स्थानीय? स्थानीय कौन, जो यहाँ के लोग हैं, इस क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं। झारखंड बने हुए 24 साल हो गया, ढंग का एक स्थानीय नीति, नियोजन नीति बन पाया, इसमें क्या आपका स्टैंड है? देखिए, हम लोग तो बनना चाहिए, झारखंड के हित में बनना ही चाहिए, लेकिन वो किनको करना चाहिए, हमारे कहने से नहीं कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब जो इनके जिनका अधिकार क्षेत्र में आता है उनसे अगर ये बात रखे तो बहुत अच्छा चीज़, बहुत अच्छा मैसेज है। विपक्ष में है ना? नहीं, विपक्ष में तो हम लोग तो बात रख ही रहे हैं कि उनको मिलना चाहिए, एकदम क्यों नहीं मिलना क्या चाहिए। आप लोग अभी जो घोषणा पत्र बनाएंगे, क्या उसमें स्थानीय नीति, नियोजन नीति, जो झारखंड आप लोग स्थानीय का बात करते, आधार कार्ड का बात करते, तो क्या वो रहेगा? देखिए, ये तो हमने कहा कि हमने तो कहा कि स्थानीय लोगों के साथ जो भी है वो चीज़ होने चाहिए, और निश्चित तौर पर जो यहाँ के हमारे सर्वमान्य नेता है वो नेता इसका डिसीजन लेंगे, निश्चित तौर पर झारखंड हित की बात का निर्णय लेंगे। लोग भारतीय जनता पार्टी को बाहरी जनता पार्टी बोलता है, क्योंकि इन्होंने 85 का स्थानीय नीति लाया। आज बाहरी जनता पार्टी क्या बोलते हैं ये तो मान के चले विपक्ष। आज भारतीय जनता पार्टी, आप जिस क्षेत्र में बात कर रहे हैं, 30 वर्षों से यहाँ के लोगों ने सांसद विधायक को जिताने का काम किया है। पार्टी तो लड़ती ही है, पार्टी के साथ साथ यहाँ की जनता भी उसके साथ खड़ी रहती है, और पार्टी के पर कोई गलत इन्फॉर्मेशन रहता है तो आज पार्टी 30 वर्षों से लगातार यहाँ पर नहीं जीतती। और ये विपक्ष का, हमने कहा कि जो आदमी आपका बराबरी नहीं कर सकते वो आपका शिकायत कर सकते हैं। तो मैं वैसे लोगों को कहना हूँ कि आप कुछ करो यार, कुछ करने के लिए सोचो, सिर्फ शिकायत करने से कुछ नहीं होने वाला है। धर्मजीत सिंह जो तेवर के लिए जाना जाता था, वो तेवर कहाँ गायब हो गया? और धर्मजीत सिंह जब तक जिंदा रहेगा तब तक यहाँ के लिए लोगों के लिए लड़ा है, आने वाला दिन में भी लड़ेगा, और उसके लिए उसका अंजाम कुछ भी हो, और कोई जिस दिन साबित कर देगा कि धर्मजीत सिंह किसी के साथ कोई कमिटमेंट कर लिया होगा, उस दिन आप समझिए कि वो हमारे ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा। धर्मजीत सिंह हमेशा स्टेटमेंट देता है कि हम यहाँ के लिए लड़ेंगे। ACC का आंदोलन हुआ था, 20 मजदूर आज भी बेरोजगार घूम रहे हैं, कि क्या हुआ, क्यों नहीं दिला पाए नौकरी? क्योंकि आरोप ये लगता है कि आपके वजह से ये वो लोग 20 लोग आज बैठे हुए हैं। देखिए, मेरे कहने का मतलब उसमें तो सारे लोग लगे हुए थे, उसमें आप कई पार्टियां उसमें आके धरना प्रदर्शन किया, लेकिन आरोप तो आप पर लग रहा है। आरोप लगने से क्या होता है? हम क्या करें, बराबरी का अगर नहीं आपकी क्षमता हो तो आप आरोप लगा सकते हैं। जो लोग आरोप लगा रहे हैं, मैं उन्हें आपके माध्यम से चुनौती देना चाहूँगा, वो सामने आके डिबेट करें। मजदूरों के लिए कौन लड़ा है, कौन केस खाया है, किस पे मुकदमा दर्ज हुई है, वो सामने आने से पता चल जाएगा। आज तक हमने अपने माध्यम से, अपने नेतृत्व के माध्यम से निश्चित तौर पर इस क्षेत्र में एक नहीं कई लोगों को रोजगार से जोड़ने का काम किया है। कहाँ आप रोजगार दिलाए, थोड़ा बताइए हमारे कैमरा में। नहीं, आप बताइए, आप अगर आप जानना चाहते हैं तो समझ लीजिए HURL में ही हम लोग रोजगार लगवाए हैं, ACC में भी हम लोग रोजगार लगवाए हैं। वहाँ के लोगों को उजाड़ने का प्रयास चल रहा है, सिंदरी को हटाने का, सिंदरी को नष्ट भ्रष्ट करने का प्रयास चल रहा है। मैंने क्या विस्थापित को, कि जो बसे हुए हैं बाहर जाकर उसको? बाहर और भीतर की बात नहीं कर रहे हैं हम, यहाँ के जो लोग हैं वो हमारे हैं। तो निश्चित तौर पर जब यहाँ के लोग के साथ कोई तरह की दिक्कत होगा तो माननीय सांसद हो, भारतीय जनता पार्टी हो या हम लोग हैं, सभी लोग उनके पक्ष में खड़ा रहेंगे। तो आप तो वोट बैंक वाला बात कर रहे हैं, आप कौन सा दूसरा बैंक वाला बात कर रहे हैं बताइए? हमें तो लगता है कोई राजनीतिक पार्टी से ग्रसित होकर इस तरह का सवाल पूछ रहे हैं। कोई, हम यहाँ के लोगों का बात कर रहे हैं, पद पर हैं। अच्छा धर्मजीत जी, एक बात बताइए कि लोकसभा चुनाव में सिंदरी बस्ती के लोग वोट बहिष्कार का ऐलान क्यों किए थे? हालांकि उन्होंने वोट किया। देखो, उन लोग का तो आरोप था कि हमारे यहाँ का रोज जमीनी चल गई,
हम लोग यहाँ का जो कंपनी से एग्रीमेंट उन लोग का FCI से हुआ था कि उनको रोज़गार मिलना चाहिए, जब भी यहाँ पर नियोजन रोज़गार का साधन होगा तो आपको रोज़गार मिलेगी। इस तरह कई और कारण था जिसके चलते उन्होंने वोट बहिष्कार कहा। तो धर्मजीत जी, रोजगार कब मिलेगा? चुनाव तो लोकसभा बीते कई महीने बीत गए, अब तो विधानसभा भी आ रहा है। 2 महीने के बाद फिर क्या विस्थापितों को कोई पूछने वाला मिलेगा? देखिए, मेरे कहने का मतलब है हम लोग भारतीय जनता पार्टी के सच्चे सिपाही हैं और ऐसा नहीं है, हम लोग का जो क्षमता है, जो दायित्व है, उस दायित्व को निभाते हैं। लेकिन और भी बहुत सारे ऐसा काम है जिस काम को मैं बहुत हद तक नहीं कर सकता हूँ। मैंने कहा कि आंदोलन करने से हमें ना कोई रोक सकता है, ना रोक पाएगा। धर्मजीत जी, एक सवाल है कि आप लोगों ने 2 दिन हल के बाहर धरना दिया। माननीय सांसद, पूर्व सांसद PN सिंह भी मौजूद थे, कई विधायक थे, राज सिन्हा जी भी थे। तो क्या उसका ये रिजल्ट क्या निकला? आप लोगों ने कहा कि आप लोगों ने धरना दिया, हम लोगों ने तो कोई धरना नहीं दिया। हम लोग भाजपा ने दिया था ना? नहीं, भाजपा ने धरना नहीं दिया था। आपको गलतफहमी है, भाजपा ने कोई धरना नहीं दिया था। भाजपा के लोग शामिल थे? नहीं, भाजपा के लोग धरना कोई, शायद मजदूर संघ के बैनर तले। कोई मजदूर संघ के द्वारा किया गया, ये हमको जानकारी नहीं है। विधायक लोग सिंधरी विधानसभा के दावेदार हैं। नहीं, ठीक है, दावेदार पार्टी में कोई नहीं होता। हमने कहा ना कि पार्टी के सच्चे सिपाही हम लोग हैं। पार्टी का जो भी निर्देश आता है उस निर्देश को काम करने का हम लोग काम करते हैं। मगर आपने कहा कि जो लोग गए थे, ये सवाल तो आपको उसका जवाब भी मिला होगा, उन्होंने बात भी रखी होगी। एक लोकतांत्रिक तरीके से हम लोग लड़ सकते हैं, एक लोकतांत्रिक तरीका का ही सहारा लेके हम लोग लड़ सकते हैं। अगर कोई गुंडा क्रिमिनल एक्ट के तहत कोई आ जाएगा तो उसको तो हम लोग क्या कर सकते हैं? कौन गुंडा है आपके पार्टी और में? BCCL गुंडा है यहाँ सबसे बड़ा, यहाँ जो भ्रष्ट प्रबंधन गुंडा है, जो यहाँ के लोगों को दरकिनार करने काम करती है। आप जिसको गुंडा बोल रहे हैं BCCL, आपके ही विधानसभा में सुरंगा का मामला बहुत हाईलाइटेड है कि वहाँ जबरन लोगों की ज़मीनें छीन ली जा रही है, वो भी डंप किया जा रहा है। मैं तो नहीं देख रहा हूँ कि धर्मजीत सिंह एक भी वहाँ दिन लोगों का सूद लेने गया। देखिए, ये आप सोशल मीडिया से जुड़े होंगे ज़रूर, तो आप सोशल मीडिया में खंगाल के देखिए मेरे ID में कि मैं सुरंगा गया हूँ कि नहीं गया हूँ। आप आरोप लगा रहे हैं, आरोप लगाने के पहले जांच। बार बार तो आप मुझे ही कह रहे हैं कि आरोप लगा रहे हैं। नहीं, आप आरोप इसलिए लगा रहे हैं, देखिए मेरे कोई तथ्य होना चाहिए। आप ये देख लीजिए कि आपने सुरंगा का व्यक्तिगत सुरंगा का अपना मैटर की इशू किया। आप सुरंगा को मेरे सामने वहाँ के लोगों को फ़ोन कीजिए, और उन्होंने किसी ने अगर कह दिया कि मैं वहाँ पर नहीं गया, उनके सुख दुख में शामिल आज भी हूँ, कल भी हमारी उनसे बात हुई थी, और उनसे बहुत जल्द हम लोग माननीय सांसद के नेतृत्व में पहले भी कोयला मंत्री को ये बात रखे गई थी, और आने वाले दिन में भी हम लोग उसका एक कमेटी बनाकर, गाँव की कमेटी बनाकर हम लोग उसको मदद करने का काम करेंगे। जो वहाँ गुंडागर्दी कर रहा है, आपके ही पार्टी से वो धनबाद से टिकट भी मांग रहा है, कैसे उसके खिलाफ आप लोग जाइएगा? अरे कौन क्या मांग रहा नहीं मांग रहा उससे हम लोग नहीं जानते हैं। जो यहाँ के लोगों का विरोध करेगा हम उसका विरोध करेंगे। आप इसका सार इतने में समझ लीजिए, ऐसा नहीं है कौन टिकट मांग रहा नहीं मांग रहा उससे हमको नहीं जाना है। लेकिन हमारे कहने का टिकट तो जनता ना चुनाव जिताती है, चुनाव तो जनता जिताती है, जनता के साथ मधुर संबंध होना चाहिए। बिल्कुल, आपका मधुर संबंध है, इस वजह से जो राजकुमारी 2 दिन पहले हुआ, आपका नाम की भी चर्चा काफ़ी हुई। क्या बोलिएगा इस पे कि लोगों ने आपको वोटिंग किया अच्छे पैमाने पर? देखो, ये तो मुझे जानकारी नहीं है कि वोटिंग किया या हमारे ज़्यादा वोटिंग किया, या आपके माध्यम से मुझे सूचना मिली है। तो अगर मैं सभी कार्यकर्ताओं को मैं बहुत बहुत उनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने आशा, उनका विश्वास मेरे ऊपर है। अधिकारी से हमारी बात हुई थी, उसके आधार पर मैं ये बात कर रहा हूँ। हम तो अंदर नहीं देखने गए थे डब्बा के अंदर क्या रखा गया, लेकिन इसी बीच एक लेटर जरूर वायरल हुआ है कि आपके जिलाध्यक्ष के खिलाफ हटाने का मांग किया, वो स्थानीय जिलाध्यक्ष देने का मांग। सारे 100 रुपये आपके ही जिलाध्यक्ष को बाहरी भी बताया, क्या बोलिएगा? नहीं, इस पर हमें कोई जानकारी भी नहीं है और इस पर मैं कुछ कहना भी नहीं सोशल मीडिया में वायरल है। नहीं, हम नहीं देखे, हमारी जानकारी भी नहीं है ये चीज़। देख आप कहें तो हम देखते हैं उसको। कई विरोध हुआ कि वो पैसा लेकर पद भी बांटा गया, ये भी आरोप सोशल मीडिया में हम कई उदयपुर के कार्यकर्ता हैं, उधर गोविंदपुर के हम कई सोशल मीडिया में देख रहे थे। मतलब कौन कार्यकर्ता है ये तो हमें जानकारी नहीं है, लेकिन आपने इस तरह कहा तो निश्चित तौर पे इसको हम लोग भी देखेंगे सोशल मीडिया में। क्योंकि प्रदेश का नेता है, आपके बड़े बड़े नेताओं के साथ उठना बैठना है। हम एक प्रदेश का नेता क्या है या नहीं वो अलग विषय है, लेकिन हम एक सामान्य कार्यकर्ता हैं, और सामान्य कार्यकर्ता कहीं भी बैठ सकता है। धर्मजीत जी, मान लीजिए 24 साल का झारखंड हो गया और कई विधायक सिंदरी में बने, कईयों ने कहा सिंदरी को सुंदरी बनाएंगे। क्या लग रहा, सुंदर बना सिंदरी कि लोग आज भी पलायन कर रहे हैं सिंदरी से? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जब जब सरकारें बनी है, जब जब यहाँ के विधायक और MP बने, तो निश्चित तौर पर उन्हें प्रयास किया गया। प्रयास कितना सफल रहा नहीं रहा ये तो अलग विषय है, लेकिन प्रयास तो किया गया है। और हमें लगता है कि 2000 के पहले की सिंदरी और आज की सिंदरी में काफ़ी अंतर है, और हमें लगता है क्या काफ़ी अंतर है, बताइए तो थोड़ा सा डिफिनेशन। अब जिस तरह देखते हैं कि FCI के बंद होने के बाद ये सिंदरी एक तरह से मतलब प्रॉपर सिंदरी एक तरह से वीरान हो चुका था। मगर इस सरकार में मोदी जी के नेतृत्व में जब सरकार बनी
तो यहाँ पर HURL का एक बड़ा मतलब यहाँ पर प्लांट खुला और जो आप समझ सकते हैं कि जो कृषि के क्षेत्र में मतलब ये बहुत बड़ा योगदान है कि यहाँ से यूरिया उत्पादन होता है और निश्चित तौर पर उस क्षेत्र में फिर से धीरे धीरे रौनक लौट रही है और हमें लगता है कि आने वाले दिन में इसका और कई मतलब सेक्टर इनका खुलेंगे और सिंदरी का जो हम लोग का सुंदरी बनाने का दिशा में जो यहाँ के लोगों का सोच है निश्चित तौर पर हम लोग उसको धीरे धीरे स्वीकार। हर्ल फैक्ट्री खुला ये गर्व की बात है, लेकिन यहाँ जिनकी ज़मीनें गई उनको तो नौकरी नहीं मिला। यहाँ 75% भी जो रोजगार देना था वो भी नहीं मिला। 75% रोजगार का जो घोषणा किए थे या इस गवर्नमेंट में हुआ था, वर्तमान गवर्नमेंट में जो भी चल रहा है, और सब ये घोषणा हुई। इस सरकार में जब घोषणा में अमल तो होता नहीं है, सिर्फ घोषणा करके वो अपना काम कर चुकी है। अगर वो उसको अमल करते तो निश्चित ये सवाल आपके पास आज नहीं होता। आप लोग नेता हैं, आपके पास लोग हैं, तो आप लोग भी तो आंदोलन कर सकते थे। 75% एक बार नहीं कई बार हमने माननीय डीसी उपायुक्त महोदय के द्वारा हमने कई बार चिट्ठी राज्यपाल को भी दिया, कई बार चिट्ठी हमने माननीय मुख्यमंत्री को भी दिया, लेकिन कोई उसका कुछ आज तक हम लोग को उसका कुछ मैंने जवाब नहीं मिला। मैंने देखिए हमारे प्रयास से ही सब कुछ हो सकता है ऐसा नहीं है, लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं। आप लीडर है, संकट मोचन कहलाते हैं, तो संकट से कब निकालिएगा जनता को? हम लोग संकट मोचन के भक्त हैं। हम संकट मोचन नहीं कहलाते हैं, संकट मोचन के हम लोग भक्त हैं। श्री राम के हम लोग भक्त हैं, समझे ना। श्री राम जी के साथ हम लोग मतलब उनके जो उनको सबसे बड़ा उनके भक्त जो संकट मोचन है उसके हम लोग भक्त हैं। तो ऐसा नहीं है और निश्चित तौर पर हम लोग को जहाँ तक जो बन पाता है हम लोग उसको कम करने के करते हैं और आगे भी ये हमारे ब्लड में है कि यहाँ के लोगों को रोजगार से जुड़ाया जाए। उन्हीं संदेश है सिंदरी की जनता को। सिंदरी की जनता का मैं एक सेवक के रूप में काम कर रहा हूँ और सिंदरी का जनता का जहाँ पर मेरा जो भी मुझ पर विश्वास करती है और जो हमसे बन पड़ेगा सिंदरी की जनता के लिए तन मन से हम लगे हैं। और किसी भी हम चाहेंगे कहीं भी तरह का भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हो चाहे सिंदरी की जनता हो, कहीं पर भी आप हमारा अगर आपको लगे कि हमारा ज़रूरत है तो मेरा जो हेल्पलाइन नंबर जो हमारा मोबाइल नंबर या आपके साथ जानकारी भी हम चाहेंगे कि आप हमें सूचना दीजिए एक भाई के हैसियत से, एक सेवक के हैसियत से, और हम लोग आपके पहुंचने काम करें। एक अंतिम सवाल है धर्मजी जी कि अगर आपको इस बार भी टिकट नहीं मिलेगा तो चर्चा है कि आप निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, इस बार मन बना लिए आप? कोई चर्चा नहीं है। हम लोग कहा कि हम लोग पार्टी का हितैषी हैं और पार्टी का हित की बात करते हैं और पार्टी का जो निर्णय होगा वही अंतिम निर्णय होगा, वही हमारे लिए मान्य होगा, वही सर्वमान्य है।